पुलिस कमिश्नर हैं, रमेश शांडू जी जो इस रेडियो शारदा के संस्थापक है, जिन्होंने ये रेडियो शारदा यहाँ पर बनाया है, किरण जी, अवतार जी, संदीप जी और आप सब साथी। आज के दिन सबसे पहले मैं आपको गणतंत्र की शुभकामनाएं सब लोगों को देता हूँ। ये गणतंत्र दिवस जो है 26 जनवरी 1950 को डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी ने जो कॉन्स्टिट्यूशन बनाया था उसको लागू किया गया। 1947 15 अगस्त को तो हम आज़ाद हो गए हैं, बट हमारा कॉन्स्टिट्यूशन नहीं था, हमारा कोई कानून नहीं था। तो उस कॉन्स्टिट्यूशन को जब 26 जनवरी 1950 को लागू किया गया, उस दिन हम पूर्ण रूप से गणतंत्र और स्वतंत्र हो गए। तो इस गणतंत्र दिवस के दिन हम उन तमाम शहीदों को याद करते हैं जिन्होंने हमारे देश की आज़ादी के लिए काम किया, अपने बलिदान दिया, और उसके बाद उन महान नेताओं को, महान साइंटिस्ट लोगों को और उन सैनिकों को भी जिन्होंने आज़ादी के बाद इस देश की प्रगति में अपना योगदान दिया, सैनिकों ने टाइम टू टाइम बलिदान दिया, उन सबको आज के दिन हम याद करते हैं। मैं अपनी कम्युनिटी की बात करूंगा। आज़ादी के बाद हमारी कम्युनिटी का 1990 में जब पलायन हुआ तो हम लोग ने भी इस देश की तरक्की में बहुत योगदान किया है। जो हमारे पेरेंट्स थे, जो हमारे एंसेस्टर्स थे, उन्होंने हमें पढ़ाया लिखाया था। हमारी कम्युनिटी जो है 100% लिटरेट थी। तो जब हमारा पलायन वहाँ से हुआ, हम लोग भीख मांगने सड़क पे नहीं आए। अगर आप देखोगे दूसरी कम्युनिटी के लोग होते तो उन्होंने वो भीख मांग के अपने घर को चलाया होता, मगर हमारी कम्युनिटी में ऐसा कोई घर नहीं था जिसको भीख मांगनी पड़ी, क्योंकि हमारे जो पेरेंट्स थे वो विजनरी थे, उन्होंने हमारे को पढ़ाया लिखाया। दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। तो यही चीज़ हमने अपने बच्चों में, हर घर में अपने बच्चों को हमने पढ़ाना है, लिखाना है, वो बहुत ज़रूरी है। और जब हम पढ़ लिखेंगे, अपने बच्चों को तरक्की कराएंगे, हमारे बच्चे देश की प्रगति में योगदान करेंगे, तो हमारा देश भी तरक्की करेगा। मैं बहुत ही खुशनसीब कम्युनिटी से हूँ कि हम लोग पलायन के बाद भी हम लोग कोई सड़कों पे नहीं दर बदर हुए, हम लोगों ने कोई आंदोलन नहीं किए, और बट हमने अपनी सर्वाइवल के लिए काम किया, अपने बच्चों की तरक्की के लिए काम किया, अपने देश की तरक्की के लिए काम किया है। मेरा रिलीफ कमिश्नर साहब को ये रिक्वेस्ट एक है कि जैसे अपने घर में, जैसे हम अपने परिवार में कोई दिक्कत होती है तो हम उसको रिजॉल्व करते हैं कि किस तरीके से हम उस प्रॉब्लम को सॉल्व करें। उसी तरह मेरी कम्युनिटी के बहुत सारे भी लोग हैं जिनके यहाँ सरकारी मुलाजिम नहीं है, जिनका रिलीफ पे ही सारा सब कुछ डिपेंडेंट है। तो उनकी छोटी छोटी समस्याएं होती है, उनको घर के फैमिली के मेंबर्स के में जैसे हम रिजॉल्व करते हैं, उसी तरह हम इनकी प्रॉब्लम्स को भी रिजॉल्व करें, इनके तकलीफ को भी समझें। और मेरी बहुत एक इम्पॉर्टेंट आप लोगों से सबसे एक रिक्वेस्ट है, हम लोग बच्चों को पढ़ा लिखा रहे हैं, सबको इंजीनियरिंग करा रहे हैं, उसके बाद सारे जो है कोई फॉरेन कंट्री जा रहे हैं, तो दे आर गेटिंग सेटल्ड अक्रॉस द वर्ल्ड। मगर कम्युनिटी के लिए हमारे सोचना बहुत ज़रूरी है। अगर कम्युनिटी की मदद करनी है, कम्युनिटी को हमने आगे करना है, तरक्की करानी है, लोगों को एडमिनिस्ट्रेशन में आना बहुत ज़रूरी है। खास तौर अगर हम IAS नहीं हमारे बच्चे क्वालिफाई कर रहे हैं, तो लोकल एडमिनिस्ट्रेशन KS एग्जाम तो क्वालिफाई कर सकते हैं। ये हमारी वो कम्युनिटी है जो 100% लिटरेट थी, 100% एम्प्लॉयमेंट था। जब मैं 90 में सेक्रेटरीट में था तो 90 में सेक्रेटरीट जो है कश्मीरी पंडितों से भरा हुआ था, एवरीबडी हुआ था कश्मीरी पंडित। आज की डेट में नाम देखने को, ढूंढने को मिलता ही नहीं है कोई। अब 6000 माइग्रेंट पैकेज जो है उसमें लगे क्लास 4th, तो क्लास 4th एम्प्लॉय बेचारा कम्युनिटी क्या करेगा, वो अपने सर्वाइवल के लिए लड़ रहा है। तो अपने बच्चों को, जिनके बच्चे काबिल बच्चे हैं, उनको आप एडमिनिस्ट्रेशन में लाइए, KS एग्जाम क्वालिफाई करवाइए, IAS के लिए प्रिपेयर करवाइए। ये मेरे एक रिक्वेस्ट है अपनी कम्युनिटी के लोगों से। बाकी आज गणतंत्र दिवस है, आप सबको मेरी तरफ से बधाई है, गणतंत्र दिवस की शुभकामनाएं। मेरे लायक जो भी कभी कुछ होगा, आई एम द हेड ऑफ द रिन्यूएबल एनर्जी सेक्टर इन द UT ऑफ J&K।
तो अभी हम जितने भी हमारे माइग्रेंट कैंप्स जम्मू कश्मीर में है, सबको हम सोलराइज कर रहे हैं। वहाँ पे हम सोलर स्ट्रीट लाइटिंग लगा देंगे। ऑल सोलराइज फैसिलिटी जो होगी वो मेरी तरफ से। जितने भी कश्मीर में टेम्पल्स है वो मैं अपनी लेवल पे कर रहा हूँ। आई एम सोलराइजिंग ऑल द टेम्पल्स इन कश्मीर। तो आप लोगों को भी जहाँ पे कोई दिक्कत हो अदर देन माई सेक्टर, तो यू आर ऑलवेज वेलकम। आप मुझे बोलिए, मैं अपने रसूख से आपके भी काम में कहीं भी हेल्प कर सकता हूँ। थैंक यू सो मच।